बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत व्लॉग। आज मेरा टॉपिक है जी सरकारी मुलाज़िम की बहाली के हवाले से है। सरकारी मुलाज़िम का एक हक़ के हवाले से है, वो क्या हक़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम फ़ैसला दिया है सरकारी मुलाज़िम के हवाले से, वो क्या फ़ैसला है आज इसको डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अहम फ़ैसला है जी, बाइज़्ज़त बरी होने वाले सरकारी मुलाज़िम को मुकम्मल बकाया तनख्वाहें और मराआत मिलेंगी। किसी भी सरकारी मुलाज़िम पे कोई मुकदमा हो गया, फ़ौजदारी एफ़आईआर दर्ज हो गई है और बाद में वो सरकारी मुलाज़िम उस एफ़आईआर में बरी हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है जी कि ऐसे सरकारी मुलाज़िम को मुकम्मल तनख्वाहें और मराआत मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया कि अगर किसी सरकारी मुलाज़िम को सिर्फ फ़ौजदारी मुकदमा में सज़ा की बुनियाद पर मुलाजमत से बरतरफ या माज़ूल किया गया हो और बाद में मुकदमा में बाइज़्ज़त बरी हो जाए और बहाल कर दिया जाए, तो उसे ना सिर्फ मुलाजमत पर बहाल किया जाएगा बल्कि बरतरफी से बहाली तक की पूरी मुद्दत की तनख्वाहें, अलाउंसेस और दीगर माली फ़वाइद भी दिए जाएंगे। अच्छा, इसमें सूरत हाल ये है जी कि एक अदालत से सरकारी मुलाज़म ना सिर्फ एफ़आईआर हुई थी पहले उस पर, बल्कि एक अदालत से सरकारी मुलाज़म सज़ा भी हुई थी और फिर उसने अपील की। लेटर ऑन फाइनली अपील में वो जो है सरकारी मुलाज़म बरी हो गया। बरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बरी जब वो इसी बुनियाद पे नौकरी से निकाला गया था कि उसके खिलाफ एफ़आईआर हुई, उसको बाद में सज़ा हुई, इस बुनियाद पर जब वो नौकरी से निकाला गया हो, तो जब वो बरी हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि ये ना सिर्फ उसको बहाल करेंगे बल्कि उसको पूरी तनख्वाहें भी देंगे और उसके बाद जितनी मराहत हैं उसकी वो सारी सरकारी मुलाज़िम को दी जाएंगी, वो उसको बरी होने की सूरत में और उसको वो मुलाजमत पे बहाल होने की सूरत में। अच्छा जी, एक शख्स था जो कि बतौर सेकेंडरी स्कूल टीचर था एक जी, उनको एक फ़ौजदारी मुकदमा में सज़ा याफ्ता होने की बुनियाद पर मुलाजमत से बरतरफ कर दिया था। बाद हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया और महकमा ने उन्हें बहाल तो कर दिया, लेकिन बरतरफी के अरसा की तनख्वाहें और दीगर माली मफाद देने से इनकार कर दिया। अच्छा जी, केस आपने अब सुन लिया। केस ये था कि उस सरकारी मुलाज़िम को बरी होने के बाद बहाल तो कर दिया गया नौकरी पे, लेकिन उनकी तनख्वाहें और दीगर जो माली मफाद थे वो उसके रोक लिए गए, वो उसको ना दिए गए। उसकी बरतरफी का जो पीरियड था, उस पीरियड की जो तनख्वाहें थी वो रोक ली गई और जो माली मफाद थे उसके वो सारे रोक लिए गए। तो उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि फंडामेंटल रूल्स जो हैं के मुताबिक अगर कोई सरकारी मुलाज़िम बरी होने के बाद बहाल किया जाता है तो उसे ऐसा तस्वर किया जाएगा जैसे वो कभी मुलाजमत से निकाला ही नहीं गया था। जो सरकारी मुलाज़िम मुलाजमत में निकाला गया हो किसी फ़ौजदारी मुकदमे की बुनियाद पे और जब वो बहाल हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब वो बहाल हो जाता है तो उसको ऐसा समझना चाहिए कि वो कभी नौकरी से निकाला ही नहीं गया था, उसकी नौकरी कंटिन्यू हुई थी। और इसी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी ये जो है उसकी तनख्वाहें और जितने माली मफादात जिसे उसके वो सारे उसको दिए जाएँ। बाइज़्ज़त बरी होने वाले मुलाज़िम को मुकम्मल तनख्वाह और तमाम अलाउंसेस मिलेंगे। इसमें जी बरतरफी से बहाली तक का अरसा ड्यूटी पर गुजारा गया अरसा शुमार होगा। सिर्फ बहाली काफ़ी नहीं है बल्कि मुलाज़िम की हैसियत, वक़ार, सीनियरिटी और माली हकूक़ भी मुकम्मल तौर पर बहाल करना लाज़िम है। सिर्फ बहाली उन्होंने ना सिर्फ बहाल किया है बल्कि जी तमाम मफादात और जो जितने भी उसके जो जैसे सीनियरिटी है, उसकी तनख्वाहें हैं, उसकी हैसियत है, उसका वक़ार है और माली हकूक़ जितने भी हैं वो सारे उसको दिए जाएंगे। बकाया माली मुफाद से महरूम करना आइन के आर्टिकल 4, 9, 14 और 25 की खिलाफ वर्जी है। आइन की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है जी। अगर महकमा ने मुलाज़िम को सिर्फ फ़ौजदारी सज़ा की बुनियाद पर बरतरफ किया हो और कोई बाकायदा महकमाना इंक्वायरी ना की हो तो ऐसी कार्रवाई आइन के आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस के मुनाफी होगी। अब ये इंक्वायरी के बारे में भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की मुतअद्दिद जो है वो केस आए हैं, साइटेशन हैं इस पर कि जो इंक्वायरी बड़ी ज़रूरी है। बग़ैर इंक्वायरी को, बग़ैर रेगुलर इंक्वायरी के जो है किसी भी मुलाज़िम को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। ये सबसे एक बड़ी खामी है डिपार्टमेंट की बिना पे, डिपार्टमेंट के बिहाफ पे कि अगर वो बग़ैर किसी इंक्वायरी के किसी भी मुलाज़िम को विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी इंक्वायरी जो है वो किसी मुलाज़िम को नौकरी से निकाल दे तो ऐसी जो है वो बरतरफी जो है वो गैर कानूनी होती है। अच्छा जी, अगर महकमा ने मुलाज़िम को सिर्फ फ़ौजदारी सज़ा की बुनियाद पर बरतरफ किया और कोई बाकायदा महकमाना इंक्वायरी ना की हो तो ऐसी कार्रवाई आइन के आर्टिकल 10A
یہ ہو گیا جی۔ سپریم کورٹ نے سروس ٹریبیونل کا فیصلہ کل عدم قرار دیتے ہوئے محکمہ کو ہدایت کی کہ ملازم کے بقایا مالی مفاد کے FR 54 کے مطابق 2 ماہ کے اندر ادا کرنے کے بارے میں نیا فیصلہ کیا جائے۔ اب اس کا اہم اصولی قانون جو تھا، وہ جو قانونی اصول کیا وضع کیا گیا ہے، اب اس کے بارے میں جو قانونی اصول وضع کیا ہے سپریم کورٹ نے، وہ کیا ہے؟ جس سرکاری ملازم کو فوجداری مقدمہ میں بریت کے بعد بحال کیا جائے وہ تمام مالی و سروس فوائد کا حقدار ہوگا اور اس کی غیر حاضری کا عرصہ ڈیوٹی تصور کیا جائے گا۔ جی اصول ہے، یہ فیصلہ ہے جی 2026 میں سپریم کورٹ نے جو دیا ہے فیصلہ سرکاری ملازم کی بحالی کے بارے میں۔ سرکاری ملازم کی بحالی کے بعد تنخواہیں اور اس کے مالی مفادات جو ہیں اس کو حاصل کرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔